एक बार फिर से आप सभी का प्रभात कोचिंग क्लास में स्वागत है। तो आज के मेरा टॉपिक है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 1.1 बताने जा रहा हूँ। तो इसके अंतर्गत जो है सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर। तो एक एक करके मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि जो नेचुरल नंबर से है उसको हम डिनोट करते हैं n से, और जो नेचुरल नंबर से है इसके अंतर्गत वो नंबर्स आते हैं जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। रियल लाइफ में यूज करते हैं और जो लेन देन में काम आते हैं नंबर, वही नंबर नेचुरल नंबर होते हैं जो लेन देन में काम आते हैं। जैसे अगर हम रुपीज की बात करें तो 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज। बट यहाँ पर हम जीरो की बात नहीं कर रहे, 0 रुपीज हम यूज में नहीं लाते हैं। अगर हम केजी की बात करें तो केजी भी 0 केजी हम कहीं भी यूज नहीं करते हैं, सिर्फ 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी। तो कहने का मतलब यह है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से नहीं। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता क्योंकि उसको हम रियल लाइफ में यूज नहीं कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से इन्फिनिटी तक होते हैं। और जो होल नंबर है, होल नंबर में 0 ऐड कर दीजिए। जो भी नेचुरल नंबर है उसमें हम 0 ऐड कर देते हैं तो मेरा होल नंबर हो जाता है। हम इसके बाद अगर बात करूं इंटीजर्स की, तो जो कंप्लीट नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं, कंप्लीट नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स को ही इंटीजर्स कहते हैं। इसमें जो भी डेसिमल नहीं होनी चाहिए, डेसिमल का जो सवाल पॉइंट वाला जो सवाल है, पॉइंट वाले जो नंबर्स हैं वो नहीं आने चाहिए, और रूट में जो होते हैं वो भी इसमें नहीं आते हैं। सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव आते हैं और कंप्लीट वाले नंबर्स होते हैं। इसमें हम नेगेटिव में कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो जैसे हम -2 ले लिया, -1 ले लिया, 0 1 2 3 ये सारे नंबर जो है इंटीजर्स हैं। और इसके बाद है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो है वो p/q को फॉर्म होना चाहिए, जहां पर q है जो p/q को फॉर्म होना चाहिए, और जहां पर q है नॉट इक्वल टू 0, और p एंड q बोथ इंटीजर्स, एंड p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मींस जो दैट इज जो p q है को प्राइम नंबर होते हैं। इसके बाद जो है रेशनल नंबर जो है p/q को फॉर्म है, तो कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे 4/3 है, 1/2 है, ये रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर जो है जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। कैसे होते हैं देखिए। अभी हम लिख रहा हूं, मैं भी लिख रहा हूं नेचुरल नंबर 1 2 3, ये हो गया नेचुरल नंबर। इसके बाद हम कहते हैं इसमें 0 ऐड कर दीजिए, ये हो गया हमारे होल नंबर। इसके बाद अगर इसमें माइनस नंबर ले लिया मैंने 2 और 1, -2 -1 ये बन गए इंटीजर्स। ये सारे जो है इसमें नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर्स भी है। अगर हम इसको p/q को फॉर्म कर दें, p/q को फॉर्म कर दें तो रेशनल नंबर हो जाते हैं। तो सबके नीचे हम 1 से डिवाइड कर दिए, सबके नीचे मैं 1 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये सारे जो नंबर है p/q के फॉर्म में हो गए, तो हम इसको बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल्स नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, और सारे रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के जो सम्स हैं वो करते हैं। नंबर 2 को जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से बनाएंगे, आप देख लीजिए। आपको जो सा भी तरीका अच्छा लगे उसको आप लोग अपनाइएगा। तो हम बात कर रहे हैं 3 और 4 की। तो 3 और 4 के बीच में अगर कोई पॉइंट निकालना होता है तो क्या करना है, इसके लिए 3 और 4 को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो 3 और 4 7, तो 7/2।
तो 3 और 4 के जो सेंटर में जो नंबर होगा, बीच में नंबर होगा, वो 7/2 होगा। फिर अगर इन दोनों के बीच में कोई नंबर निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 + 7/2/2, तो इनके बीच का नंबर निकल गया। अगर आपको इसके बीच का नंबर निकालना है तो इन दोनों को ऐड करके इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ का नंबर निकल गया। इस तरह से हम 6 नंबर भी निकाल सकते हैं, 10 नंबर भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि जितना मर्जी हम नंबर निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये भी है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में, यानी 3 और 4 के बीच में हम अनलिमिटेड इन्फिनिटी नंबर्स निकाल सकते हैं। तो 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं। और दूसरा तरीका इसका है बनाने का, तो मैं वही बता देता हूं आपको वो कैसे कीजिएगा। तो इसके लिए है, अगर आपको 6 नंबर निकालना है, अगर आपको 6 नंबर निकालना है 3 और 4 के बीच का, तो सबसे पहले क्या करना है मेरे को, 3 और 4 है तो 6 नंबर निकालना है, तो 6 में 1 ऐड करना हमको 7 हो जाता है। तो 7 से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई भी करना है, 7 से डिवाइड भी करना है। यहाँ भी करना है 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड। अगर 7 से आपने मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, इससे कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ भी हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है, 7 से डिवाइड भी कर दिया है, इससे कोई इफेक्ट भी नहीं है, मगर क्वेश्चन को बनाने में इसका हेल्प हो जाता है। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, 21/7, और यहाँ पर क्या हो गया 28/7 हो गया। 28/7 हो गया। तो हमको क्या करना है, नंबर से बिटवीन लिखना है, नंबर्स बिटवीन 21 and 7 and 28 और 7 के बीच में नंबर लिखने हैं। अभी नंबर चेंज हो गया, 3 के बदले 21/7 हो गया और 4 के बदले 28/7 हो गया। तब इनके बीच में हम नंबर निकालेंगे 21/7, यहाँ लिख लीजिए 28/7। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अब हमको ऊपर देखना है। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है सेम है, 7 यहाँ भी है, यहाँ भी 7 है। तो जो मेरा डिनोमिनेटर है यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 28 है, तो इसके बीच में जो भी नंबर लिखना है 6 मेरे को स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर हम 22 लिख सकते हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25, 26 और 27। ये सबसे इजी तरीका है। अगर ऐसा हम बना लेते हैं तो बीच के नंबर लिखना आसान हो जाता है, इसमें कोई परेशानी भी नहीं आएगी, आराम से लिख सकते हैं और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इन दोनों नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले मेरे को करना है सॉल्यूशन 3/5। तो 5 निकालना है मेरे को, तो 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 18/30 हो जाता है इसका, 80/30। इसके बाद हम 4/5 जो है, 4/5 को भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है और 6 से डिवाइड भी करना है। 24/30 हो गया 30। यहाँ पर मेरा जो डिनोमिनेटर है 30, यहाँ भी 30 है, तो इसके बीच में मेरे को 5 नंबर निकालने हैं। तो पहले सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ 18 और 30 और यहाँ पर लिख दिया 24/30। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, नीचे जो है डिनोमिनेटर मेरा सेम है, तो ऊपर में जो डिनोमिनेटर है 18 है और यहाँ पर 24 है। तो 18 और 24 के बीच में स्पष्ट आप लिख सकते हैं 19/30, 20/30, 21,
1/30, 22, 23 अभी 30। इस तरह से मेरा 1 2 3 4 5 नंबर आ गया। जो 5 नंबर निकाला था वो 5 नंबर आ गया 3/4 और 4/5 के बीच में ये 5 नंबर्स आ गए, जो ये इसका आंसर है। इस तरह से सबसे इजी तरीका है सॉल्व करने का। तो अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है पार्ट 2 है, उसको आप देख सकते हैं। थैंक यू।